विश्व इतिहास। विश्व इतिहास हो विश्व इतिहास मैंने भारतीय इतिहास के बारे में तो कोई चर्चा में है, इस सब विश्व इतिहास है। इसमें भी तो 9 के सिलेबस से सेट हुआ है। बस यही 4-5 चैप्टर है, जिसमें पहला है भौगोलिक खोज। तो कोई ऐसा न था कि आपका नहीं मिला या नहीं देखे। जैसे देखे भौगोलिक खोज का मतलब ही होता है एक कॉन्टिनेंट यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ के लोग यहाँ से परिचित नहीं थे। उसके बाद जब उनमें साहस आया तो इसको खोज लिए, रास्ता खोजे, यहाँ के लोग से परिचित हो गए। इसी को बोलते हैं भौगोलिक खोज। ऐसे नहीं कि भारत का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा था। भारत को लाल था, पानी के नीचे था तो निकाल के बाहर ले आया, ऐसा नहीं ना था। हाँ, तो भौगोलिक खोज कहाँ से शुरू कीजिएगा? तो कौन लोग खोजा था? यूरोप के लोग कहला खोजे थे? तो व्यापार के लिए। और क्यों खोजे थे? अपना लोग के लिए, अपने फायदे के लिए। उपनिवेश बना, उपनिवेशवाद चला। उसके बाद तो भौगोलिक खोज का मतलब जितना नाम आप देखिएगा भौगोलिक खोज में, मैगलन, कैप्टन हुक, कोलंबस, वास्को डी गामा, ये सब कौन लोग थे? यूरोप। इसका कारण बहुत ज्यादा पुनर्जागरण। क्या था? उस लोग के पास मॉडर्नाइजेशन आ गया था, आधुनिकता आ गया था, बड़े बड़े शिप बना लिए थे, तो लोग खोजे। मतलब सब लोग इतना साहसी यात्रा न कर सकता है। 7000 किलोमीटर है। तो इटली कहाँ में है? हाँ, ऐसा नहीं कि एक दिन पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ, फिर सुबह जगे पुनर्जागरण हो गया, ऐसा नहीं ना है। जैसे यूरोप में ऐसा था कि समाज बहुत पीछे चला गया था, विज्ञान में भी, अर्थव्यवस्था में भी, समाज में भी, माने एक कला के तौर पे भी, दर्शन के तौर पे भी ऐसा चीज था। उसी से हटकर माने लोग बहुत धार्मिक थे, धर्म सेंट्रिक था। जो चर्च कहता था वही होता था। चर्च का पावर राजा से भी ज्यादा था। राजा को कहा गया कि धर्म के मामले में आपको कुछ बोलना नहीं है। अब कुछ नहीं बोलता था चर्च कि आप जो भी पाप किए हैं, पाप को अंग्रेजी में बोलते हैं सिन माने पाप। आप जो सिन, SIN, आप जो भी पाप किए हैं आप मेरे पास आइए और काफी कॉन्फेस कीजिए। कॉन्फेस माने कि हम ये पाप किए हैं, आपको गॉड से कह के माफी करा दें। बताइए कितना बकवास तरीका। तो मैंने धर्मान लोग थे, मैंने उनको चर्च बड़ा डोमिनेट किया था। चर्च किसी चीज में विकास होने नहीं देता था, इसीलिए वो लोग थे। तो भौगोलिक खोज किसका परिणाम है? तो भौगोलिक खोज का परिणाम है पुनर्जागरण हुआ। लोग वैज्ञानिक सोच के हो गए। उसके बाद सब एक दूसरे के अति है। औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद समझते हैं ना? पहला सा लिखावल है। जब बाहरी लोग किसी दूसरे क्षेत्र पर अपना राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करते हैं, उपनिवेशवाद। हमने अंग्रेज आगे शासन चलाते थे। मोदी नीति से हम नहीं कहने जी। अब बाहर से हम बोलेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन वाइस चांसलर है, तो हमारे यहाँ का नहीं ना है, हमारे यहाँ क्यों रूल करेंगे? तो ये बात तो भौगोलिक खोज में आपको जो पढ़ना है ये खाली कि भारत की खोज किसने किया, पाकिस्तान की खोज किसने किया, ऐसा तो नहीं ना कि बांग्लादेश। भारत मतलब भारत एक उपमहाद्वीप है, इसका बड़ा ऐसे कैसे भारत की खोज की? भारत इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र। तो भारत में कोई अगर ये अफ्रीका से आया, यूरोप से आएगा तो इसी से घूम के इसी से यहाँ आया, यहाँ वास्को डी गामा। तो भारत खोज सगरों खोज कर दिया ना, ये सब जमीनें हैं ना। हाँ, तभी तो इसीलिए भारत की खोज कहा गया था। समुद्र से यूरोप से आया था, अटलांटिक महासागर से नीचे अफ्रीका के नीचे साउथ अफ्रीका से होते भारत। इतना दूर चलना आना, रास्ता भी खोज लेना। अभी इसमें बहुत सारे उसके व्यक्ति मर भी गए थे जाते हुए। कोलंबस भी वैसे चला, लेकिन साउथ अफ्रीका से इधर मुड़ गया। तो भी खुश हुआ कि हम भारत खोज लिए, लेकिन वो कहाँ खोया था? अमेरिका। तो उसका नाम दिया था रेड इंडियन, यानी कि उसको लगा कि हम इंडिया है। इंडियन मैंने निग्रो लोग था। अब आप लोकेशन ऐसे समझिए, इसमें एशिया यूरोप तो एक साथ है।
यूरोप के नीचे अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ये अफ्रीका। अब इस यूरोप से आना था, ऐसे से घूम के अफ्रीका के नीचे से यहाँ, कहीं की रास्ता बंद था, जमीनी रास्ता बंद था। आप तो जानते थे, नाम है कुस्तुनतुनिया। वहाँ तो ओटोमन साम्राज्य का अथी हो गया, ओटोमन साम्राज्य का अधिपत्य। तो इस्लाम के लोग थे तो वो व्यापारी को रोक दिए, जो यूरोप से व्यापार जाता था तब इधर से रास्ता। तो बताइए, ये है अटलांटिक महासागर, इधर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में ये रास्ता हो गया। ये रास्ता बहुत दिन तक चला, लेकिन फिर यहाँ पे एक नहर बन गया, स्वेज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता था। अब अंग्रेज ऐसी सीधे निकल जाते थे, बढ़िया करना घूमने से अच्छा है ना। हाँ, तो अलग रास्ता होता था। खैर, आपको भौगोलिक खोज में ही पढ़ना है कि मानचित्र का विकास होना। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि धरती कैसे है, चपटा। हाँ, तो इधर से जाएंगे तो इधर वहीं गिर जाएंगे नीचे। अरे पृथ्वी चपटा होगा तो एक जगह ही होगा, तो अगर जाएंगे खूब अंतिम छोड़ में जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। चर्च भी यही कहता था, अब बाइबल से ही था। तो लोग तो जब सोच हुआ इतना भर की पृथ्वी क्या है, गोल है, तब ना ये भौगोलिक खोज हुआ। तो इसके लिए कि भौगोलिक खोज के लिए विज्ञान की बड़ा उत्तरदायी। तो इस लोग निकले व्यापार के लिए, और जहाँ जहाँ गए बातें करते गए, उसमें तो हम नहीं करेंगे। भौगोलिक खोज में आपको ये सब नाम जरूर याद रखना है। सब मैगलन के कौची में नाम है, मैगलन का नाम किस लिए प्रसिद्ध है, पूरा दुनिया का चक्कर लगा है। कैप्टन कुक किसको खोजा, कहाँ खोजा, ऑस्ट्रेलिया के, और न्यूजीलैंड के द्वीप, कोलंबस अमेरिका का, और वास्को द गामा भारत का। तो बस यही है, जिसे अब अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिका के नीचे ही साउथ अमेरिका। स्पेन, चिली, ब्राजील, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, लाओस, इसमें आप लोग बताना कौन कौन महादेश में है। स्पेन कौन महादेश में है? स्पेन कहाँ है? अनुमान से स्पेनिश भाषा, स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश उपनिवास यूरोप के है। चिली आप लोग पढ़े, हम ही बताए थे। चिली जहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था, अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA अगस्तो पिनासो अंकल जी के हटा दिया था। चिली दक्षिणी अमेरिका, हाँ, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका, ग्वाटेमाला उत्तरी अमेरिका, लाओस एशिया के है, हमारे बगल में वियतनाम, लाओस। हाँ, अच्छा ब्रुनेई तो ये एशिया का है। फिनलैंड यूरोप। हाँ, तो देश में आप लोग जानिएगा। तो बताइए भौगोलिक खोज में ही पाना है कि खोज ग्लोब कैसा है, गोल। पृथ्वी कितना डिग्री घुमा हुआ है, 23.5 डिग्री। बस अब यहाँ पे ये तो भौगोलिक खोज में एक सिंबॉलिक हो गया ना कि हाँ ये देश है, यहाँ ये देश है। तो जहाँ पे ये लोग गए, तो जहाँ पे सिविलाइज लोग थे वहाँ पे लोग के तो परेशानी हुआ, लेकिन जहाँ पे आदिवासी लोग थे वहाँ पे तुरंत ही लोग अपना रिसोर्सेज का हनन करने लगे। संसाधन ना जाते थे, संसाधन वहाँ से खूब लूट करते थे, अब दास बनाते थे। वहाँ के लोग को क्या बनाते थे, दास। जैसे गाय का बाजार कैसे लगता है, वैसे आदमी का बाजार लगता था, ह्यूमंस का, और लोग बेच देते थे। इसको कौन कि 1000 में बेचे, आप 2 साल रखे, फिर 2000 में दूसरा मालिक को बेच दिए। बताइए दास की कैसा स्थिति होगा, बहुत खराब। हाँ, लेकिन ये चीज दास को लोग नहीं कहता था। चर्च भी था, और चर्च के जो हेड प्रीस्ट थे वो न कहते थे खराब बात है, कहते थे कि ना ठीक है दास बनाना चाहिए। मतलब धार्मिक लोग कहेंगे ना जी कि पाप है, गलत है, माने आपको यीशु मसीह दंड देंगे, नहीं। वो लोग कहता था कि जो बाहरी लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी नहीं फॉलो करते हैं, तो उनके पास आत्मा नाम के कोई चीज जानवर जैसे नहीं खरीद सकते, मतलब
चितास पता माने सबसे खराब बात अगर ईसाई धर्म के लिए है तो है को चितास पता। हिंदू धर्म के सबसे खराब बात था अनटचबिलिटी माने छुआ जाति। माने हम लोग बोलते हैं कोई चीज अगर हिंदू में बहुत जाती है अब वो छुआ छूते तो गलत बात है। कोई मन से आज कह सकता है कि छुआछूत अच्छा बात है। अब दौरा पहले तो था कि दूर रहो। आज कहे वाला के कहेगा कि बराबरवादी है कास्टिज्म वाला है तो गलत बात नहीं। तो क्या जानना तो इसी रूप में तो भौगोलिक खोज में आपको यही सब समझना तो मेन क्या समझे तब माने 4 गो नाम याद कर लिए वही में खुश हो गए ऐसा नहीं ना है। जैसे भौगोलिक माने भूगोलीय खोज ऐसा नहीं ना कि अर्थव्यवस्था में खोज हो गया जगह के खोजे तो भौगोलिक के खोज में रखिएगा। इसमें 4 गो 6 गो का नाम होगा फिर और आगे पढ़ना होगा कि कैसे हुआ कोपरनिकस जी आए तो वो बताए थे कि माने पृथ्वी के नहीं सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा। इस बात को यूरोप के लोग नहीं मान सबसे ज्यादा चर्च इस बात के लिए अथी होगा डिसपॉइंटेड हो गया कि आप कैसे कहिएगा कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा। अब अभी वही बात है नहीं ना आपको इतना वीडियो है कि सूर्य हमने पृथ्वी पे रह रहे सूर्य पे जा रहे हैं उस वजह गैलीलियो जी थे उनको भी बहुत हैरस किया गया था। माने वैज्ञानिक सोच को परेशान किया जाना माने कि जो बाइबल कहता है वही होगा। भौगोलिक खोज में आप नाम जरूर याद रखें। हाँ बस ये अब कहाँ पे खोज किया अब कब पहुंचा जिससे वास्को डी गामा तो भारत में कहाँ पहुंचा केरले है ना। अब ऐसा ना कि बिहार पहुंच जाएगा बिहार में समुद्र है झारखंड पहुंच जाएगा जब इन्हें से आके इन्हें ना पहुंचेगा इन्हीं ने पहुंचेगा तो वहाँ के राजा खूब स्वागत किए आया वास्को डी गामा का हाथ तो फिर कुछ क्या तो रास्ता अब किसी को भी कह सकता तो यहाँ सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ के थे हैं ट्रेनों चलता है इनके नाम से ना कहाँ के थे तो सबसे पहले भारत में कौन आया था पुर्तगाली। हम 100 बरस तक क्या कोई व्यक्ति थी नहीं था अच्छा से शासन किए थे लेकिन फिर डच आ गए फिर जाके अंग्रेज आ गए फिर जाके फ्रांस आ गया भारत में लेकिन सबको अपने में लड़ा लेकिन अंत में कौन विजय हुआ अंग्रेज ब्रिटेन। हाँ न तो यहाँ बहुत सारे तो सबसे पहले पुर्तगाली आए तो प्रिंटिंग प्रेस लाए। अभी भी गोवा किसके नियंत्रण में था गोवा किसके नियंत्रण में था पुर्तगाली के। भारत आजाद के बाद तक भारत कहता था कि आप हमको दे दीजिए अपना जाइए बता कर नहीं देंगे कि तो बहुत विवाद हुआ था फिर भारत अपना सैनिक भेज दिया। तो मैंने कहा कि गोवा बढ़िया मन से भारत में विलय नहीं हुआ पुर्तगाली चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत के कोर्ट पुर्तगाल के कोर्ट अभी दोनों में लड़ाई है तो कहाँ फैसला होगा अलग कोर्ट में तो वो है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड नाम सुने हैं। अभी भी पाकिस्तान में भारत का आदमी पकड़ा गया है सब जाकर इसका भी केस चला तो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय में तो वहाँ पे चला था तो वहाँ पे पुर्तगाल जीत गया था फिर भी भारत गोवा भी है तो गोवा पुर्तगाल के नियंत्रण में था तो तीन लोग आए तो पुर्तगाली यहाँ क्यों आ गया तो कहा कि हम व्यापार करने आए हैं। तटीय इलाका में राजा का उस प्रकार से नियंत्रण नहीं होता था तो तटीय इलाका में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नियंत्रण कर लिया। ये लोग आया तो अपना कोठी बना लिया कोठी में तो समझते हैं हवेली टाइप का और उसके आगे और दीवार उठा दिया अपना सैनिक भी रखा। व्यापारी अपना सैनिक क्यों रखेगा अब 20,000 सैनिक इसका है और इसके पास गन भी है क्या यूरोप से आया है तो 2 राजा के बीच अगर लड़ाई हो रहा है तो एक राजा को सपोर्ट कर देगा। अब वो राजा जीत गया तो उसको कि हम ही ना जिताए हैं हम कोई चीज दो ऐसा करता था और शाम रणभेट लगाता था। तो भारत में बहुत लोग आए थे सारे होते अब भारत में जो थे तो पहला है भौगोलिक खोज। अगर पढ़ना है तो इसी प्रकार पढ़ना है या तो रट जाइए 9 के बच्चा के कहा है कि दिग्दर्शन का मतलब है कि 4 गो रटा दीजिए कि लेकिन वो खुश हुआ कि 1592 96 1602 1402 और फिर कब पढ़िएगा इसके बाद न पढ़िएगा तो कहेगा कि इंटर में को चलेंगे साइंस तो इंटर में साइंस लीजिएगा तो फिर ये चीज़ तो पढ़ना नहीं है। जब कंपटीशन की एग्जाम दे जाइएगा तो लूसेट वगैरह खरीदिएगा तो उसमें का 2 बार देखिएगा तो वो वास्को डी गामा नाम सुना हुआ यही ना तो वो इससे पढ़िएगा तो आपका लिखा गया तो समझ रहे हैं ना जिसे मतलब एक क्रम होता है हिस्ट्री पढ़े का कि शुरू से
ईसाई धर्म कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या क्या बुराइयां थी, पूर्ण जागरण क्यों हुआ, भौगोलिक खोज क्यों हुआ, तो एक हायरार्की है, उसको समझते चल जाइए। तो हिस्ट्री से हल्का विषय कोई नहीं है। जो डॉक्टर रहता है उसको मन करता है कि अब डॉक्टरी छोड़ के हम डीएम बने, तो 2 साल आके पढ़ के डीएम बन जाता है। अब बताइए कि ऐसा कैसे हो गया जी? हिस्ट्री ऑनर्स लेके 3 महीना हिस्ट्री पढ़ जाता है, यानी आदमी 4 साल हिस्ट्री पढ़ता है जो उतना नहीं पढ़ता है। तो एक तरीका है और क्या भौगोलिक खोज में। अब बताइए, अब किसी को सिलेबस में याद रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? कुछ नाम है, कुछ डेट है। तो हिस्ट्री में लोग ऐसे बदनाम करते हैं कि खाली डेट और नाम याद करते हैं, ऐसा तो नहीं है। मैगलन की पढ़ाई है कि कौन डेट में घूमा, मैगलन की पढ़ाई है कि दुनिया का चक्कर लगाया। मतलब जो इन्वायरमेंट था कि दुनिया कहती है चपटा है, इधर गिर जाएंगे, इधर गिर जाएंगे। भारत में तो ऐसा था कि समुद्र लांघना नहीं चाहिए। सबसे गलत बात तो ही था कि हम लोग समुद्र पार होना ही नहीं चाहते थे, धार्मिक चीज गैर धार्मिक, ये गलत बात। इन लोग आया तो अपने साथ थे। वास्को डी गामा एक बार बनाया जी, पूरा पुर्तगाली आगे अपना ट्रेन में सेरा कर लिए व्यापार के नाम पे। व्यापार क्यों होता है? तो व्यापार होता है संसाधन के लिए, व्यापार से फायदा होता है ना। व्यापारी एक वर्ग होता है, जिसे यूरोप में बहुत सारे वर्ग, तो अलग चीज हो जाएगा सामाजिक राजनीतिक। इसमें जो एक हुआ था फ्यूडरल क्लासेस, माने जमींदार लोग जिनके पास ढेर जमीन है। इसके बाद एक लोग जो चर्च से संबंधित है। तीसरा व्यापारी लोग, चौथा मजदूर लोग। तो ये सब चीज व्यापारी लोग का था, आगे व्यापार करेंगे। तब इसमें बड़े बड़े स्कॉलर के बुक